नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नव। अभी हम मौजूद हैं राजभवन के समीप धरना स्थल के पास, जहां पे एक बार हमें फिर से शिक्षा का जो मान है वो गिरते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे राज्य भर में 62 महाविद्यालयों में 12वीं का नामांकन बंद कर दिया गया है, जिसके कारण जितने भी शिक्षक वहां पे पढ़ा रहे थे वे सभी अभी बेरोजगार हो गए हैं। और उनके बेरोजगार होने के कारण ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है कि जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं जो कि महाविद्यालयों में 12वीं में अपना नामांकन करके वो फिर रोजगार में कुछ काम करके उसके बाद अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे थे, उनके लिए अब ये रास्ता कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आ रहा है। आप यहाँ पे मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से जो शिक्षक है वो सभी यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं और इनकी मुख्यमंत्री से मांग है कि जो उन्होंने चुनाव के वक्त जो उन्होंने वादे किए थे उसे वो पूरा करें। और जिस तरीके से उन्होंने अभी 62 महाविद्यालयों में नामांकन बंद किया है वो नामांकन वो एक बार फिर से चालू करें। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक मौजूद हैं जो कि इस वक्त धरना दे रहे हैं। उनमें से हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी पूरी तरीके से क्या मांग है। मुख्यमंत्री के पास अभी आप लोग मतलब क्या कुछ मांग लेकर के जाने वाले हैं? नहीं, अभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन सचिवालय को पूर्व में ही अवगत करा दिया था इन मामलों से, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वहाँ से कोई निर्णय नहीं आया है। और ये अचानक से मतलब कि इंटरमीडिएट बंद कर देना स्कूल ये महाविद्यालय में या विश्वविद्यालयों में जो चले आ रहा था पहले से, वो मतलब कि कहीं से सही कदम नहीं है। पहले होना चाहिए था ये कि 1 या 2 साल का समय दे करके उसके लिए पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तैयार कर लेती, वहाँ पे सबको मतलब कि जितने भी इधर के जो कर्मचारी थे उनको वहाँ पे शिफ्ट करती, उसके बाद बंद करती, तो वो चीज़ सही था। लेकिन ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये आनंद फानन में लिया गया, बहुत ही राज्य सरकार का बहुत ही गलत फैसला है। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू इसकी घोर निंदा करती है। जिस तरीके से आपने बताया कि आप लोगों ने पूर्व में उन्हें बतला दिया था कि ऐसा मतलब 1-2 साल का समय लेने के बाद वो ऐसा निर्णय लें, तो इस पे उनका क्या जवाब आया है? अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। इस पे वो ज्ञापन दिया हुआ है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है और बोला गया था कि बहुत जल्द ही इस पे निर्णय आएगा, लेकिन नहीं आया है। और उसी को लेकर के आज हम लोग, निर्णय नहीं आया है, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जिस तरीके से जो शिक्षक है उनका कहना है कि ऐसे अचानक से जो महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में नामांकन बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने पहले ज्ञापन दिया था कि 1 या 2 वर्ष का समय लें और समय लेने के बाद पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें, उसके बाद ये फैसला लें। लेकिन सरकार ने ये फैसला बिल्कुल एकाएक ले लिया है। जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, जानते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए इनकी क्या कुछ मांग है। जिस तरीके से महाविद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे भी आकर के एडमिशन लेते थे और फिर वो लोग रोजगार करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे, क्या लगता है इससे बच्चों के शिक्षा पे कितना असर पड़ेगा? मैम, बहुत असर पड़ेगा। ये दिख रहा है, बच्चे भी कई जगहों पर घूम घूम के पता करने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेजों में। हमारे पास भी कई बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि मैम हमारे कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। उन्हें ये भी डर है कि उनका सेशन बहुत लैप कर रहा है, वो किसी दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बिना सरकार ने ये कदम उठाया है। अगर ऐसा है तो विद्यार्थी भी अंधेरे में है, शिक्षक भी अंधेरे में है। कारण यही है कि आज हम भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थी भी परेशान है कि उनका भविष्य कहीं 1 साल उनका बर्बाद ना हो जाए। तो इस कारण से सरकार का ये जो निर्णय है नीतिगत रूप से तो बहुत गलत प्रतीत होता है। अगर अभी आप लोगों को जैसे अगर स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, जैसे महाविद्यालयों को अगर स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, तो इसको लेकर के क्या कुछ सरकार का फैसला है? सरकार का फैसला, सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें सिर्फ विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि एक मैपिंग करके विद्यार्थियों को जो अपग्रेडेड स्कूल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ये जो महाविद्यालयों में जो चल रहा था इंटरमीडिएट, क्या ये सिर्फ विद्यार्थियों के भरोसे चल रहा था? इसमें शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भी थे। तो सिर्फ विद्यार्थियों को चुना गया, हमें दरकिनार क्यों कर दिया गया सरकार के द्वारा? क्या हमारा कोई महत्व नहीं रहा झारखंड की शिक्षा में? झारखंड की शिक्षा को बनाने में क्या हमारा कोई योगदान नहीं रहा? और अगर हमारा जो योगदान है वो दिख रहा है, वो रिजल्ट के माध्यम से दिख रहा है कि स्कूल कॉलेजों के रिजल्ट में क्या योगदान रहा है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाते हुए भी हमने अपना 100% दिया और हमारे बच्चे झारखंड के टॉप 10 में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा योगदान है उसको एकदम से भुला करके सरकार ने हमें ये यहाँ पे लाकर इस जगह पे छोड़ दिया जहाँ हमें धरने पे आज बैठना पड़ रहा है।
सरकार ने जब शुरू में हम हेमंत सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था, वादा किया था अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि हम जितने भी यहाँ पे जो कर्मचारी जो भी है या शिक्षक है जिस भी विभाग में हो, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण करने का काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ 3-4 साल गुजर जाने को है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में रोजगार की स्थिति क्या है, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर की बात करें, रोजगार यहाँ है ही नहीं। तो जब आपके राज्य में रोजगार को लेकर के इतनी मारामारी है, उसमें आप एक बसे बसाए रोजगार को आपने उजाड़ने का काम किया है। आप पहले से जो बेरोजगार है उनको तो छोड़िए, जो रोजगार वाले थे वो भी अब बेरोजगार होने की श्रेणी में आ गए। तो ये कैसा काम कर रही है हेमंत सरकार, ये हमारा सवाल है उनसे। मतलब कहने का पूरा अर्थ ये निकलता है कि सरकार एक बार फिर वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रही है। जी, वादा खिलाफी करते आ रही है और शिक्षा को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है। जिस सरकार ने शिक्षा को, शिक्षक की हम शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, हम शिक्षा के लिए नित नए नियम ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो यहाँ पर फेल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो आप जानते हैं कि +2 एक बेस होता है हायर, पहले से जो बेरोजगार है उनको तो छोड़िए, जो रोजगार वाले थे वो भी अब बेरोजगार होने की श्रेणी में आ गए। तो ये कैसा काम कर रही है हेमंत सरकार, ये हमारा सवाल है उनसे। मतलब कहने का पूरा अर्थ ये निकलता है कि सरकार एक बार फिर वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रही है। जी, वादा खिलाफी करते आ रही है और शिक्षा को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है। जिस सरकार ने शिक्षा को, शिक्षक की हम शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, हम शिक्षा के लिए नित नए नियम ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो यहाँ पर फेल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो आप जानते हैं कि +2 एक बेस होता है हायर एजुकेशन के लिए, यहीं से बच्चे फिर डिसाइड करते हैं, आगे उनका करियर डिसाइड होता है। और इसे डिसाइडिंग मोड पे ला करके आप बच्चों का भविष्य भी अंधकार में छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का ये जो निर्णय है बहुत सही निर्णय है। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे शिक्षकों से बात की है, शिक्षकों का साफ तौर से कहना है कि सरकार की ये जो नीति है या फिर सरकार का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सिर्फ छात्रों के हित में है, क्योंकि जिस तरीके से वो छात्रों के बारे में सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों को दरकिनार करता हुआ नज़र आ रहे हैं सरकार के ये फैसले। क्योंकि अगर वो छात्रों के बारे में सोचते हुए उन्हें +2 के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर उन्हें +2 के पूरे एक मैपिंग के द्वारा उन्हें स्कूलों में भेजा जा रहा है, तो ये जो शिक्षक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पढ़ा रहे थे, जो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था, उन शिक्षकों का अब क्या होगा। जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षक जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखना ये है कि इस पूरे चीज़ों का जो निष्कर्ष निकल करके आता है वो सरकार पे क्या प्रभाव डालता है और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ, रांची।